अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब लोग भी अपने घरों में ठीक-ठाक और खुश-खुर्रम होंगे। तो ये है सुबह का टाइम, मैं नाश्ता बना रही हूँ और वही रूटीन है जो कि रोज़ होते हैं। आमतौर पर हमारी हाउसवाइफ़ की ज़्यादातर वक़्त जो हमारा किचन में ही गुज़र जाता है। तो मैं अपने व्लॉग में आप लोगों को काम के साथ साथ अच्छी रेसिपी बताऊंगी और काम की बातें बताऊंगी, क्यों वो मेरी बहनें जो काम के साथ साथ ख़ुद को भूल जाती हैं और अपने आप को टाइम नहीं देती और अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं समझती है, बिल्कुल ही कोई मकसद नहीं है और फिर डिप्रेशन में चल जाती हैं और बिल्कुल ही दुनिया से कट ऑफ हो जाती है। तो ये बातें भी हम सारी साथ साथ करेंगे, लेकिन हम इसके साथ काम भी करेंगे। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी आज बहुत ही मज़े की दाल, एक काली दाल है। अच्छा, ये पकती है तो ब्राउन सी होती है, इसलिए मैं तो उसको काली दाल का नाम देती हूँ। बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन इसको ज़रा पकाते वक्त इस बात का ख्याल रखें, इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं। ये जितनी ज़्यादा गली हुई होगी ना उतने मज़े की लगेगी। ये काले माश की दाल है और ये देखें, ये मैंने 1 पाव ली है और जो साबुत मसूर होगी ना वो मैं आधा पाव लूँगी। इसको हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। इसकी मज़ेदार सी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी आप देखिएगा और आपको मैं बताऊँगी कि ज़िंदगी गुजारने की ख़वातीन के लिए 4 स्टेप जो कि बहुत ज़रूरी हैं। हमारी ख़वातीन बहुत सीधी होती हैं, बहुत ही भोली-भाली होती हैं और उनको पता नहीं होता कि काम के साथ-साथ इनको और किन बातों का भी ख़्याल रखना है ज़िंदगी में, कि वो अपना एनवायरनमेंट भी अच्छा रख सकें और जो हमारे इर्द-गिर्द का जो माहौल बनता है ना वो लोगों से बनता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने किस तरीके से लोगों के बीच में रहना है और डिस्टेंस रखना है और कितना अपने आप को काम में इन्वॉल्व करना है। सबसे अहम बात ये है कि आपने अपना ख़्याल रखना है। तो पहला सूत्र तो ये है कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है। मेंटल हेल्थ क्या है कि आपने अपने आप को अपनी मेंटली हेल्थ को सेट रखना है और स्ट्रेस से बचना है। बहुत ज़्यादा काम जब आप करते हैं और अपने आप पे तवज्जो नहीं देते हैं ना, तो दिमाग की हालत ऐसी होती है जैसे बाघ की होती है। जब माली उसका ख़्याल नहीं रखता, उसकी काट-छाँट नहीं करता, फालतू चीज़ें उसमें से निकाल के नहीं फेंकता, तो वो क्या बन जाता है? वो बाग भी बाग नहीं रहता और उसमें जाड़ और वीरान सा हो जाता है। उसमें झाड़ झंखार कांटे उग आते हैं जो कि हमारे लिए और बाग के लिए नुकसानदेह होते हैं और कि आपको देखने भी बाग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यही हालत हमारे दिमाग की होती है। फालतू सोचें, बेकार की सोचें और टेंशनें ये हमें अपने दिमाग से निकालनी होती है। इसके लिए आपको मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। अपने आप को काम से हटकर, रूटीन से हटकर आप सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बुक्स पढ़ा करें। जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं आप देखें वो बुक्स लाज़मी पढ़ते हैं। अपने दिमाग को अपडेट रखा करें, दुनिया में क्या हो रहा है, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है। कुएँ के मेंढक बन के आपने नहीं रहना। आजकल दुनिया कैसे चल रही है, तो इससे आपकी जो होती है ना दिमाग की ग्रोथ होती है और आप जो है एक बिल्कुल कुएँ के मेंढक की तरह नहीं रह जाते। आपको बाहर की दुनिया का भी पता होना चाहिए और बुक्स से जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत सारे वाक़यात दुनिया में क्या हो रहा है, बड़े-बड़े लोगों की हिस्ट्री, उनकी बायोग्राफ़ी आप पढ़ें, ये बहुत हेल्प करती है आपको। ठीक है? सेकंड आपने क्या करना है, अपने भोलेपन को ख़त्म करना है, आपने इसके ऊपर काम करना है। हमारी अक्सर ख़वातीन बहुत भोली होती है। भोली होने का क्या मतलब है? तो ये है कि अगर आप हर एक की बात फ़ौरन मान लेती हैं, हर चीज़ को मान लेती हैं और हर वक़्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहती है, आपको ना कहना नहीं आता, तो यकीन मानें आप बहुत नुकसान में रहेंगी। हर कोई आपका फ़ायदा उठाएगा और इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके आपको डस्टबिन में फेंक देंगे। और ये रियलिटी है, हकीकत में होता है। ये इसलिए नहीं होता कि आप में कोई बुराई है, ये दुनिया है, ये दुनिया इसी तरीके से करती है। हमें खुद अपनी बाउंड्रीज़ बनाना पड़ती है, अपनी गिल्ड लाइन खींचना पड़ती है। जैसे कि हमारे दीन में बता दिया गया है, ये काम हमारे दीन में ही पहले ही कर दिया गया है, हुकूकुल अबाद के किसका कितने हकूक़ हैं। आपने बिल्कुल ही हर चीज़ के लिए ये अवेलेबल नहीं रहना हर एक के लिए, क्योंकि आपको सबको आपकी इतनी आदत हो जाएगी ये तो ना ही नहीं करेगी और आपकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, आपकी अहमियत और इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। लोग आपको अहमियत देना छोड़ देते हैं। आपको इस तरह से बनना है जैसे नमक के बगैर थोड़ा सा भी अगर कम हो जाए ना तो खाना अच्छा नहीं लगता, और अगर
ज़्यादा हो जाए तो खाया भी नहीं जाता। तो इसी तरीके से आपने लोगों के साथ रहना है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु को कौल है कि इतने सख्त मत बनो लकड़ी की तरह कि तोड़ दिए जाओ, इतने नरम नहीं बनना कि निचोड़ दिए जाओ। तो ये देखें ज़िंदगी कितने अच्छे असूल हमें पहले ही समझा दिए गए हमारे दीन इस्लाम में। तो अच्छी बातें हो रही थी, तो साथ ही ये मैंने दाल भी चढ़ा दी है। तो मैं इसकी ये बता दूँ रेसिपी आपको। इसमें आपने प्याज, एक बड़ा प्याज, 5 से 6 हरी मिर्चें और ज़ीरा 1 टेबलस्पून, लहसुन, अदरक और नमक 2 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने पिसी हुई डाल दी और नमक डाल दी। इसको खुले पानी में आपने रखना है और उसको कुकर में गलाना है। कुकर में अच्छी तरह से गलेगी, तकरीबन 45 मिनट्स लेंगे और फिर जब ये गल जाएगी ना, फिर भी इसका दाना खड़ा रहेगा। फिर आपने कुकर बंद करके इसमें थोड़ा पानी और ऐड करके स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है जब तक ये बिल्कुल घुट ना जाए। इसका दाना बिल्कुल घुट ना जाए तो बहुत मज़े की लगती है। ठीक है, अब मैं इसको कुकर पे चढ़ा दूँगी और फिर ये जो रेडी होगी तब फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो हम बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में आपने भोले बहुत ज़्यादा नहीं बनना, क्योंकि भोले बनने के बहुत नुकसान होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप सेल्फ़िश बन जाएँ। सेल्फ़िश बनना और भोला बनना दोनों अलग चीज़ें हैं। आपने लोगों की मदद करनी है, लोगों के काम आने हैं, अच्छा बनना है। जो आप फ़राइज़ हैं वो आपने अदा करने हैं, लेकिन एक लिमिट में रह के कि आप इतना करना है कि आपने अपनी ज़ात का भी ख़्याल रखना है। हमसे सबसे पहले हमारी ज़ात के बारे में सवालात होंगे। आप जब बीमार होते हैं, आप देखें लोग सिर्फ पूछ ही सकते हैं, लेकिन आपको अपना ख़्याल खुद करना होता है। तो सबसे पहले आपने अपनी हेल्थ और अपनी मेंटली हेल्थ, इन चीज़ों पे तवज्जो देनी है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है, तभी तो आप दूसरों के लिए फिर कर सकेंगे। जब आप खुद इस काबिल होंगी, जब आप खुद ही इस काबिल नहीं होंगी और दूसरों की मदद और उनकी हेल्प के लिए देखती रहेंगी, तो आपकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। अब तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत अहम और इम्पोर्टेंट है। इसको आपको अच्छी तरीके से समझना होगा और वो है कि आपने बहस नहीं करनी, डिस्कशन नहीं करनी, आर्गुमेंट नहीं करना। क्या होता है कि आप जाहिल के साथ बहस में कभी भी नहीं जीत सकते। आपने देखा होगा कि जिसने अपनी बात नहीं माननी आपकी, वो आप कितना भी उसके साथ सर खपा लें, वो उसने नहीं माननी। तो अक्लमंद लोग जो होते हैं ना, वो बहस के ज़रिए से अपनी बात को मनवाना नहीं चाहते। ठीक है, आपने खामोशी इख्तियार कर लेनी है और अपने काम से काम रखना है और जो आपने सोचा है आपने वही करना है। आपने बहस नहीं करनी। हम किसी को समझा नहीं सकते, हम किसी के दिमाग को बदल नहीं सकते, हम किसी के साथ बहस करके अपने मुताबिक उसको कायल नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम खुद को समझाएं। ठीक है, बेकार की डिस्कशन में ना उलझें। लोग क्या करते हैं आम तौर पे ख़ानदान में और रिश्तेदारों में यही देखा गया है कि वो आपके साथ बहस करेंगे, आपको गुस्सा आ जाएगा, आपको इरिटेट करेंगे, आप गुस्से में अपनी सारी बातें उनको बता देते हैं कि जी नहीं ये होता है, इस तरह से नहीं होता, हम तो यूँ करते हैं, और अपनी सारी बातें आप खोल के रख देते हैं। आपकी सारी प्लानिंग्स, आपने क्या क्या सोच रखा है या आपके दिमाग में लोगों के लिए क्या कुछ है, वो सब निकाल के आप बाहर कर देते हैं। लोगों को पता चल जाता है और इस तरह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो बहस तो आपने करनी नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है, खामोशी। खामोशी की इसीलिए कहा गया है खामोशी। खामोशी का मतलब ये नहीं कि ज़बान बंद कर लेनी है, आपने बोलना ही नहीं है। खामोशी का मतलब ये है कि ये देखना है कि आपने कब बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है और कैसे बोलना है। मौके महल के मुताबिक बोलना है। बहस नहीं करनी। किन लोगों के सामने बोलना है, जाहिल के सामने, और ऐसे लोग जो कि सुनते ही नहीं हैं उनके सामने आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना। और ख़ानदान और रिश्तेदारों के सामने आपने अपनी पर्सनल बातें, अपने घर के झगड़े, अपने फैमिली मैटर्स, जो भी आपकी कमज़ोरियाँ हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, आपने नहीं बताने। दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। यकीन जानें, जब कभी आपकी इनके साथ लड़ाई होगी या झगड़ा होगा तो वो खोल के आपको ब्लैकमेल करेंगे। भाई ये देखें, आपने तो यूँ कहा था, आप तो यूँ करती हैं, आप खुद यूँ करती हैं, और आप बुरी तरह से फंस जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका आपने ख्याल रखना है। लोगों के साथ आपने अपने घर की बातें कभी भी मत किया करें और उनके साथ बहस मत किया करें और खामोशी क्या किया करें। कहा है ना कि सियाने ने कि एक खामोशी 100 को हराए। तो इस पे सख्ती से अमल पैरा हो आप, तो यकीन करें आप हज़ारों मसलों से बच जाएंगी। जो लोग मैच्योर होते हैं वो दूसरे के साथ डिस्कशन या बहस करके अपनी बात को मनवाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि जो भोले होते हैं वो दूसरे के साथ बहस करते हैं, अपने सारे सीक्रेट शॉर्ट कर देते हैं और इसी बहस का उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये बहुत ही छोटी सी बात है और ये बहुत बड़े मसले मसाइल पैदा करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई है। तो चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी अपने हरे भरे टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर मैंने पौधे लगाए हुए हैं और आजकल मौसम बहुत अच्छा है बारिश का, तो मैं इसकी कटिंग लगा रही हूँ।
तो इस तरह की हैबिट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये हैबिट्स किस लिए होती हैं? जो कि गार्डनिंग, कुकिंग, जो भी आपका पसंदीदा काम है, जो कि आपको खुशी देता है, जिससे आपको खुशी मिले। क्योंकि जब आप ऐसा काम कर रहे होते हैं ना, जिससे आपको खुशी मिलती है, जिसमें आप 100% इन्वॉल्व हो जाते हैं ज़हनी तौर पर, इमोशनली, तो क्या होता है कि आपको दिमाग जो आपकी सराउंडिंग होता है ना, उससे आपको कट कर देता है। और यही बेहतरीन तरीका होता है अपने आप को रिलैक्स करने का, मेंटली डिप्रेशन से निकलने का। इसलिए हैबिट्स बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए मैंने कहा आप या तो गार्डनिंग करें, कुकिंग करें, या फिर बुक रीडिंग करें। बुक रीडिंग तो ज़बरदस्त है, ये तो आपको सीखने को भी मिलता है बहुत कुछ, और आपको जो है ना मेंटली एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त होती है इससे अच्छी। और गार्डनिंग से अच्छी तो कोई चीज़ और है ही नहीं। और आजकल जो हालात हैं, आपको पता है एनवायरनमेंट हमारा कितना ख़राब हो चुका है, तो पौधे लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है, और ये सदका जारिया भी है। और इससे आपको सवाब भी मिलता है, घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है, आपके इर्द गिर्द का माहौल भी अच्छा होता है, और आपको मेंटली रिलैक्स भी करता है। तो आप गार्डनिंग भी ज़रूर किया करें। अब मैं बताती हूँ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट। वो ये है कि अपनी इस कमज़ोरी को दूर करें कि आपको सबके सामने अच्छा बन कर दिखाना है। अच्छे बन कर दिखाएंगे तो हम इनको पसंद आ जाएंगे लोगों को। यकीन करें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लोग आपको बेवकूफ़ समझने लग जाते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, बल्कि लोगों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं होती कि आप कितने अच्छे हैं। वो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। अच्छा, चौथा अहम पॉइंट जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है कि हर बात हर किसी को बताना, यानी कि अपनी बातें और अपनी कमज़ोरी बताना। जो ख़वातीन सीधी सादी और भोली होती हैं ना, वो अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर करती हैं, इन्हें हर चीज़ बता देती हैं। और अपनी तो अपनी अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की जो कमज़ोरियाँ होती हैं वो भी बताती हैं, लोगों को बताती हैं। सही कहा जाता है कि खुला नहीं छोड़े ज़िंदगी की किताब को, बिगाड़ देते हैं ज़माने वाले जमे जमाए हिसाब को। आपको पता है कि आप तब बर्बाद नहीं होते जब आपके दुश्मन हज़ार होते हैं, बल्कि आप उस वक्त बर्बाद होते हैं जब आप अपने घर के मामला जो होते हैं दूसरों को बताते हैं। जब आप अपनी हर बात दूसरों को बताती हैं तो क्या होता है कि रिश्तेदार, आम तौर पर ज़ाहिर है आपके रिश्तेदार होते हैं, करीबी होते हैं, मोहल्ले वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, तो जब आपकी लड़ाई होती है ना, तो फिर वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और आपको नुकसान होता है, और फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी जो बातें हैं, अपने घर की जो बातें हैं, ख़वातीन को ये चाहिए कि जो बिल्कुल सीधी सादी भोली होती है, आपने बिल्कुल भी अपनी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। अपनी बहुत ही करीबी अपनी बातें सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ, अपने माँ बाप के साथ, बस। इससे ज़्यादा आपने घर के बाहर किसी को भी ये बातें नहीं बतानी, अगर आपको अपने घर में सुकून चाहती हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ये सुकून चाहिए, तो ये 4 बातों का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, उसके साथ ही हमारा खाना भी रेडी हो गया। तो साथ में मैंने सैलेड भी बनाई थी। दाल बनी हुई हो और सैलेड ना हो तो मज़ा नहीं आता। इसके साथ मैंने चावल बॉईल किए थे, और मज़े की हमारी ये दाल रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मज़े की टेस्टी बनी है। ये देखिए, मैंने इसको कुकर में गलाया था और 45 मिनट्स लगे थे। जब ये अच्छी तरीके से इस तरीके से घुल जाए ना, फिर आपने कुकर नहीं लगाना, फिर आपने इसमें ठंडा पानी डालना है। पानी का इसमें खूब इस्तेमाल होगा क्योंकि ये गाढ़ी होती जाती है। और फिर इसको बगैर कुकर के ढक्कन लगाए आपने खूब पकाना है, तकरीबन आधा घंटा। और जब ये बिल्कुल इस तरीके से घुल जाए ना, तब इसका मज़ा और टेस्ट आता है। अच्छा, अब मैं इस पर तड़का लगाऊंगी। अदरक का बहुत ज़बरदस्त लगता है। अदरक, ज़ीरा, और इस पर डालूंगी खूब सारा धनिया, और गर्मा गर्म ये दाल रेडी हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मज़े की लगती है। इससे मैं डालूँगी खूब सारा धनिया, और इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी बनाई है धनिया पुदीने की, बहुत मज़े की लगती है। अचार के साथ आप इसको खाएं, और खूब सारा सैलेड गरम गरम बॉयल राइस के साथ इसका दाल का खाने का ना बहुत मज़ा आता है। तो उसको ट्राई ज़रूर करना है आपने। और जो मैंने 4 अहम बातें बताई ना, उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिएगा, और इस पर अमल भी ज़रूर करना है। सिर्फ सुनना नहीं है, और अपने पल्लू से अच्छी तरीके से बांध लेना है। गरम गरम खाने इंजॉय करने हैं, अपने घर में खुश रहना है। और मेरे व्लॉग भी देखते रहिएगा, अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको शेयर करूँगी। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।